उसका कंपेयर आपने क्या 2024 की दिवाली 2025 की दिवाली में जो सेल्स बढ़ा है उससे आपने किया क्या? पहला सवाल ये। दूसरा कि 15 अगस्त को ऐलान होने के बाद 22 तारीख के बीच में शॉपिंग लगभग बंद हो गई थी। तो क्या अचानक से 22 तारीख को जो खरीदारी हुई वो पेंटअप डिमांड था या वाकई ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड है? तो फर्स्ट सवाल है कि मेरे ख्याल में करीबन 30% बढ़त हुआ है बिटवीन 23-24 दिवाली एंड 24-25 दिवाली, राइट। 30% की बढ़त हुई है, तो ये नेचुरली एक इम्पैक्ट ऑफ दिस कैस्केडिंग दिस टैक्स रिफॉर्म प्लस आरबीआई टैक्स रेट कट प्लस जीएसटी कट, इनका मिलाकर अराउंड 30% मेरे को उस पीरियड में जंप अप दिखा है। खास करके ऑटो उसमें लीडर है, क्योंकि ऑटो ही बहुत दब गई थी उस 23-24 साल में। सेकंड बात जो आप कह रहे हैं, ये पेंटअप डिमांड था, जरूर पेंटअप था, मगर क्या हुआ है कि जो चीज आज पेंटअप में आपको दिख रहा है वो दिख रहा है गाड़ियों में। अब देखिए, एसी रेफ्रिजरेटर मैं थोड़ी अभी खरीदूंगा, मैं समर में खरीदूंगा, तो उसका सेकंड लेग आएगा आपको ऑल रेफ्रिजरेशन रिलेटेड। रेफ्रिजरेटर लीजिए, वाटर कूलर लीजिए, एयर कूलर लीजिए, या फिर एयर कंडीशनर लीजिए, ये सब की डिमांड आपको समर सीजन में दिखेगी, तो सेकंड लेग होगा। और थर्ड लेग होगा इन द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि क्या है कि इनकम टैक्स कट के कारण और ईएमआई कटने के कारण अपनी क्षमता टू बाय अ लार्जर हाउस बढ़ेगी, मगर अदर हाउसिंग यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सप्लाई की शॉर्टेज है, क्योंकि सब बड़े महंगे घर ही बिक रहे थे। ये के शेप की जो मैंने बात की, उसके कारण अब बिल्डर्स को नई प्रोजेक्ट लॉन्च करके अफोर्डेबल हाउसिंग की लॉन्च करेंगे, तो कुछ 6-9 महीने 1 साल में आपको रियल एस्टेट सेक्टर में थर्ड लेग ऑफ पिकअप दिखेगा। तो एक तरफ ये पेंटअप डिमांड था फॉर से गाड़ी और सम लेवल ऑफ ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, मगर सेकंड लेग होगा समर में रेफ्रिजरेशन कूलिंग रिलेटेड मैटर्स, और उसके बाद रियल एस्टेट की भी एक छलान आपको आएगी। तो मेरे लिए ये एक बहुत सस्टेनेबल कंजम्पशन ओवरऑल की ग्रोथ स्टोरी दिखती है। एक आखिरी सवाल सुनील जी कि अब जीएसटी पे एक बड़ा रिफॉर्म हो चुका है, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, थोड़े बहुत ग्लिचेज हैं जो सरकार ने वादा किया है कि हम दूर करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म इंडस्ट्री क्या देखना चाहेगी जीएसटी के मोर्चे पे? तो दो चीज में देखना चाहूंगा, एक तो ऑटोमेटिकली वो पे कमीशन तो आने वाला है जनवरी में, तो उससे एक तो और कंजम्पशन की बूस्ट आएगी। और जीएसटी के अलावा गवर्नमेंट ने जो अभी ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो रिफॉर्म लाए है ना, बढ़ा दिया है प्राइवेट सेक्टर का, वो भी एक अच्छा रिफॉर्म है जिसका इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। मगर इंडस्ट्री से उम्मीद होगी कि प्राइवेट कैपेक्स के लिए आप सपोर्ट दीजिए द टैक्स इंसेंटिव्स, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स की कमी ही देश को बहुत ज्यादा बढ़ने से प्रिवेंट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगले बजट में कुछ कैपेक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स, सरकार भी इसको लेकर के बार बार जोर दे रही है कि कैपेक्स पे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मनोज जी, मुझे लगता है कि एक और चीज है जिसपे आप ज्यादा प्रकाश डालेंगे बाकी मेहमानों के साथ, वो ये है कि जीएसटी पे इस टैक्स रिफॉर्म के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि सरकार कब ये कहती है कि पेट्रोल और नेचुरल गैस पर भी हम जीएसटी रेट लागू करेंगे, कब कहती है कि बिजली के बिल जैसी चीजों पर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जब वो होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो जीएसटी बिल्कुल गुड एंड सिंपल टैक्स 100% हो जाएगा। मनोज जी। जी हाँ, रस्तोगी साहब से भी इस पे ओपिनियन ले लेते हैं। रस्तोगी साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं उसकी क्या संभावना बनती है, और आप जो हिकअप्स प्रॉब्लम्स बता रहे थे उसका सलूशन आपको क्या नजर आता है? देखिए, इसमें कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना होगा। पहला तो मुद्दा यह है कि अगर आज इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में और हमारा जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है और हमको वर्ल्ड की टॉप पावर से कॉम्पीट कर रहा है, तो किसी आने वाले समय में यह होगा कि जो ये 5% और 18% का रेट है, ये भी मर्ज होगा। ये 15% होगा कि 14% होगा, देखने वाली बात है, बट ये रेट भी मर्ज होगा। जो दो बड़ी समस्या और आती हैं, और जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और ग्लोबल चार्ट पर इंडिया को देखते हैं, तो जहां वेंडर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो बाय करता है प्रोडक्ट्स, उसका टैक्स पे इंपैक्ट पड़ता है, इनपुट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, वो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इशू इस समय बना हुआ है। आईटीसी ब्लॉकेज एक अलग इशू है, जो बहुत चीजों पर आईटीसी की ब्लॉकेज होती है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो सर्विसेज का एलिमेंट है, या फिर कुछ चीजें जो अभी टैक्स के बेनिफिट में आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स पर एग्जेम्पशन है, मगर कागज। ट्रेडर हो तो स्पीड और डेटा